हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट किए थे झारखंड की राज्य व्यवस्था। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है, तो हम लोग इसके छोटे छोटे पार्ट में एटलीस्ट एक क्लास में 20 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। और डियर, एक बात बता देते हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री राज्यपाल अगर कोई भी कॉम्पिटिशन होता है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड हर एक तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। पहला ऑप्शन वेद प्रकाश मारवा, विनोद चंद्र पांडे, प्रभात कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रथम राज्यपाल कौन था, तो याद रखिएगा प्रथम राज्यपाल जो था ये आपका प्रभात कुमार था। ठीक है। अच्छा, हमारा जो झारखंड था ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड बन के तैयार हुआ था। ठीक है, 2000 को बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रथम राज्यपाल थे, कब से थे, तो इसका भी जो आपका कार्यकाल था ना, पता है 15 नवंबर 2000, जिस दिन हमारा झारखंड का स्थापना हुआ था, मतलब झारखंड बन के तैयार हुआ था, से लेके 3 फरवरी 2002 तक था। 2002 तक था, 2 साल रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल इनमें से कौन थे। वेद प्रकाश मारवा, विनोद चंद्र पांडे, प्रभात कुमार। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले पूछा गया था प्रथम राज्यपाल कौन थे, अभी पूछा गया कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो थे ये हमारा विनोद चंद्र पांडे थे। कौन थे, विनोद चंद्र पांडे थे। इसका कार्यकाल कितना था भाई, तो 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक था। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय इनमें से कौन राज्यपाल थे। वेद प्रकाश मारवा, सैयद सिप्तरजी, शंकर नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब प्रथम बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय आपका जो राष्ट्रपति मतलब प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें राज्यपाल कौन थे, तो उसमें राज्यपाल जो थे सैयद सिप्तरजी थे। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और ये कब लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक जो है था। ठीक है, यानी इस दिन ये समाप्त हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूछ दिया जाए सैयद सिप्ते रज़ी का मतलब कार्यकाल क्या था, तो 10 दिसंबर 2004 से लेकर 25 जुलाई 2009 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन था। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन था और उसका कार्यकाल भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब जब लगा था उसमें राज्यपाल कौन थे, तो देखिए अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था, कब लगा था, सबसे पहला तो ये याद रखिएगा। तो भाई ये 18 जनवरी को लगा था। कब लगा था, 18 जनवरी को लगा था, 2013 में लगा था। कब तक लगा था, जनवरी से लेकर आपका 12 जुलाई तक था। हाँ, 12 जुलाई तक था, 2013 तक था, 2013। ठीक है, जो यानी आपको याद रखिएगा 2013 में मतलब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक। इस समय जो झारखंड का राज्यपाल था, सॉरी, झारखंड का राज्यपाल वो आपका सैयद अहमद था। कौन था, सैयद अहमद था। अच्छा, इसका तो कार्यकाल कितना था, तो इसका कार्यकाल जो था ये आपका 4 दिसंबर 2011 से लेकर 17 मई 2015 तक था। ठीक है, 17 मई 2015, 4 दिसंबर 2011, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस राज्यपाल का कार्यकाल झारखंड में सबसे अधिक दिनों का रहा। वेद प्रकाश मारवा, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्तरजी, सैयद अहमद। तो भाई किसका सबसे अधिक तक था, तो ये थी आपकी द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी राष्ट्रपति है। और इसका जो कार्यकाल था ना, पता ही है, 2015 से लेकर 2021 तक था। ठीक है, जो कि सामान्य जो परिस्थितियों में अभी जो राज्यपाल या मुख्यमंत्री जो 5 साल तक के लिए रहा जाता है, तो ये अपना पूरी अवधि तक रही थी। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो जुलाई, याद रखिएगा, मई 2015, कितना में, मई 2015 में, और जुलाई 2021 तक रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? तो सेम इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है। और ये कौन से जनजाति से है? तो पता है ये कौन सी जनजाति है? जो कि हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। अब भाई हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो पता है कौन सी जनजाति है? वो है आपका संथाल जनजाति। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू है ना, ये संथाल जनजाति की है। ठीक है। और ये आपका कहाँ की है? तो ये पता है कहाँ की है? ये उड़ीसा की है। उड़ीसा की है। अच्छा, उड़ीसा से कहाँ से है अगर पूछ लिया जाए तो ये मयूरभंज से है। ठीक है। ये झारखंड की प्रथम आदिवासी राज्यपाल थी। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल निम्न में से किस तिथि को समाप्त हो गई थी? तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, कि मई 2015 में तो स्टार्ट हुआ था और जुलाई 2021 तक चला था, को समाप्त हो गए थे। देखिए, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल निम्न में से किस समय को समाप्त हो गई थी? देखिए, इसका आंसर याद रखिएगा 20 जून 2020 होगा। अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम इससे पहले आपको बताए थे, इससे पहले हम क्या बताए थे, जुलाई 2021 बताए थे ना, जुलाई 2021 बताए थे इससे पहले। तो देखिए, इसका जो कार्यकाल था ना, ये 20 जून 2020 को जो है ख़त्म हो गया था। लेकिन आपको पता है उसमें कौन सा क्या हो रहा था, मतलब पूरी दुनिया में क्या चल रहा था? तो बताइए क्या चल रहा था, जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो पता है कोविड चल रहा था, और इसी कोविड के कारण ये जो है जुलाई 2021 तक जो है अपना पद पे रही थी। ठीक है। तो ये भी रीज़न ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य के प्रशासन का सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण केंद्र है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा का अध्यक्ष। तो भाई ये आपका आंसर पता होगा, कौन है? मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के अधिकार का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो ये कार्य किसके द्वारा करता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए, जब राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वो जो है मुख्यमंत्री के द्वारा करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड के किस राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई? विनोद चंद्र पांडे, प्रभात कुमार, SM जोयस और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रभात कुमार, क्योंकि ये जो थे ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जब बोल रहा तो ऑब्वियसली ये 2000 की बात कर रहा, जब 2015 नवंबर 2000 की बात कर रहा, जब ये पहला मुख्यमंत्री थे, तो ऑब्वियसली जो प्रथम राज्यपाल होगा, प्रथम राज्यपाल कौन था? प्रभात कुमार था। तो आप इस जो है इस तरीके से भी इसका कॉमन सेंस आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला, ये आवश्यक है कि वो राज्य विधानसभा का सदस्य हो। मुख्यमंत्री में राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए आंसर डी जो रहेगा ना, ये सही है। ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना कि राज्य विधानसभा का सदस्य ना होने पर भी वो मुख्यमंत्री का पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है कि वो 6 महीना के भीतर जो है राज्य विधानसभा का सदस्य जो है निर्वाचित हो जाए। ठीक है। ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मुख्यमंत्री बनने के समय जो बाबूलाल मरांडी था ना, वो आपके विधानसभा का सदस्य नहीं था, लेकिन 6 महीने के भीतर जो था वो रामगढ़ उपचुनाव से लड़ा और जीत कर जो है विधानसभा का अध्यक्ष बन गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पद को या इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि अगर कोई मान लीजिए मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी वो मुख्यमंत्री पे नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसका एक शर्त है कि 6 महीने के अंदर जो है उसे विधानसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाए। जैसे कि इसका अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो हमारा बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी जो है जिस समय मुख्यमंत्री बने थे उसमें किसी भी विधानसभा का अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे मतलब। और उसके बाद जो है वो रामगढ़ से उपचुनाव लड़े थे, उसमें वो विजयी हुए थे। इस तरीके से उन्होंने 6 महीने के अंदर जो है विधानसभा के अध्यक्ष जो है निर्वाचित हो गए थे। नेक्स्ट है आपका, संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक, राज्यपाल की कृपया तक, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है इनमें से। अब देखिए आपको बोल रहा हूँ संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के लिए ना कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से वो राज्यपाल की
तक जो है मुख्यमंत्री तक रह सकता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से जब देखा जाए तो मुख्यमंत्री मतलब तब तक मुख्यमंत्री रहता है जब तक उसको जो है उसके दल की विधानसभा में बहुमत रहता है, ठीक है। और सामान्य जो परिस्थिति है उसके बारे में तो हमें पता है कि सामान्य परिस्थिति जो है वो आपका 5 साल तक का है, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किया कि सामान्य परिस्थिति में तो 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट है, वास्तव में निम्न में से किसका निर्णय ही सामान्यतः मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान द्वारा नियुक्तियों के बाद के संबंध में जो अधिकार राज्यपाल में निहित है, व्यवहारिक दृष्टि में से इसका प्रयोग निम्न में से कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर भी आपका मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो भाई इससे पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बाबूलाल मरांडी थे। कब, और ये जो है 15 नवंबर 2000 में जो है प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे। बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन। इसका आंसर आप होगा आपका गैर भाजपा मुख्यमंत्री जो थे ना, ये आपका शिबू सोरेन थे, ठीक है। कौन थे, शिबू सोरेन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय आपका मुख्यमंत्री कौन थे। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और मधु कोड़ा। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मधु कोड़ा हो जाएगा। इसका कार्यकाल कितना था पता है, 18 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक था। देखिए कार्यकाल भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री या गवर्नर से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। पता है, एक बार बस आपको पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है। एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाँ, आपको और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा जहाँ पे औधी की बात पूछ लिया जाए कि भाई इसका कार्यकाल क्या है, इसका कार्यकाल क्या है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।